पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के मुतहरिक किरदार के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पिछले कुछ माह के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात और तेल के ज़खायर तलाश करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहदे भी हो चुके हैं। जबकि आज बरतानवी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स, जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है, उसने इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाते हुए अमेरिका को गवादर के करीब पसनी में एक बंदरगाह कायम करने की पेशकश कर दी है। या आपने कहा कि पाकिस्तान की सारी तवज्जो जियो इकनॉमिक्स की तरफ मरकूज़ है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पेशकश की जा रही है इन्वेस्टर्स को, और एक बड़ी पेशकश का चर्चा एक बड़े अखबार ने किया है, फाइनेंशियल टाइम्स। उसकी एक रिपोर्ट ये बता रही है कि बलूचिस्तान में एक नई पोर्ट का इंतज़ाम संभालने की पेशकश अमेरिका को की गई है। कितना अहम समझते हैं आप इस पेशकश को? पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट जो है ये कोई सोर्सेज नाम लेके नहीं कोट कर रही। फाइनेंशियल टाइम्स में एक उड़ती बात लगा दी है। किस हद तक ये फॉर्मल प्रोपोजिशन है या किस हद तक अभी प्राइवेट सेक्टर वाले ये बातें कर रहे हैं। आपको पता है इस बात का कि अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप के करीब हैं, जिन्होंने ये मिनरल्स की बात और क्रिप्टो करेंसी वगैरह की बातें शुरू की है, उनकी ज़ाहिर कोशिश है कि हम और भी कोई जगह पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें। पाकिस्तान को बेचने का प्लान है और बलूचिस्तान को दोबारा बेचने का प्लान है। ये आसिम मुनीर का प्लान है, ये शहबाज शरीफ का प्लान है। बलूचिस्तान में चाइनीज को बसाकर खुश नहीं था पाकिस्तान, बलोचों का खून चूस के खुश नहीं था पाकिस्तान। अब अमेरिकन को बैठाना चाह रहा है बलूचिस्तान के अंदर। चाइनीज तो है ना जो वो ठीक है सर, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते हैं, असली मालिक तो आप हैं। 1.2 बिलियन डॉलर का पोर्ट बना दो, कोई पोर्ट शोर्ट नहीं बनाना, ठीक है। यहां पे यूएस मिलिट्री प्रेजेंस होने वाला है। कौड़ियों के दाम ले जाएगा बलूचिस्तान का, जितना भी माल है कौड़ियों के दाम अमेरिका जाएगा। उस रेलवे लाइन के थ्रू बलूचिस्तान की जमीन खोदी जाएगी, माल रेलवे लाइन के अंदर डाला जाएगा और वो रेलवे लाइन आएगी पसनी पोर्ट तक। रिकॉर्ड कभी ये यूरोपियंस को बेचते हैं, कभी सऊदी अरब को बेचते हैं, कभी किसको बेचते हैं, अब बचा कुछ है अमेरिकन को बेचने वाले हैं। ये कह रहा है कि लेस देन 2 टन ऑफ मिनरल्स पहले भेज चुके हैं, यानी कि ट्रेलर दिखा चुके हैं अमेरिकन को कि बलूचिस्तान में क्या क्या है, लूटो सबका सब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने 2-3 प्रोग्राम किए हैं गज़ा में जो जंग बंदी होनी है और यरगमालियों का हॉस्टेजेस का वापस आना है। इस सिलसिले में ट्रंप ने जो प्लान पेश किया था 20 पॉइंट, पहले पाकिस्तान ने उसकी होल हार्टेडली उसको सपोर्ट किया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के सामने इसका इकरार किया, फिर ट्रंप ने बोला, फिर जब पाकिस्तान वापस पहुंच गए तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मुकर गया। ये सब प्रोग्राम कर चुका हूँ और ये भी बताया कल मैंने कि किस तरह अब तो वो फंस गया है क्योंकि हमास एग्री हो गया है। जब मालिक क्या कहते हैं उर्दू में, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। अब इनको जब लगता है कि अमेरिका तो साहब बहादुर नाराज हो जाएगा, तो इन्होंने एक दूसरा दाना फेंका है अमेरिका को फंसाने के लिए। अब इनका पाकिस्तान का यही हाल है, अपनी कमाई तो है नहीं, इधर उधर से लूट मार करके उससे लिया पैसा, उससे उधारी लिया, इससे किसी तरह ले लिया, कोई भी लालच देकर, फौजी देकर, सऊदी अरेबिया से पैसा लिया, चीन से लिया, अमेरिका से लिया, IMF से लिया, ऐसे ही चलता रहता है। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने, बहुत बड़ा अखबार है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि जनरल आसिम मुनीर ने, जब अभी ये दोनों मिले थे UN जनरल असेंबली के इजलास में शरीक होने के लिए, शहबाज शरीफ गया था तो आसिम मुनीर भी साथ में था और वहाँ पर उनकी ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी। वहाँ पर इन्होंने उसको ऑफ़र की कि आइए जनाब, हम आपको पसनी बंदरगाह देते हैं। ये पसनी बंदरगाह बलूचिस्तान में है, अरेबियन सी है, वहाँ से बिल्कुल मस्कत उसके सामने पड़ता है जो है, और ये ग्वादर से 110 किलोमीटर दूर है, बस 70 मील 110 किलोमीटर। और
हमारी जो चाबहार है, जो बंदरगाह है ईरान में, ईरान की सरहद नज़दीक है वहाँ से, वहाँ से 160 किलोमीटर दूर है, या 100 मील कह लीजिए आप, ऐसा समझ लें। आपको इस बात का तो इल्म है ही कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से उसका बगराम जो एयरबेस है नॉर्थ अफ़गानिस्तान में, वो मांगा था कि मुझे चाहिए, जिसका कि तालिबान सरकार ने सिरे से ही इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अब अमेरिका को यहाँ पर एक बेस चाहिए, और इसके लिए उसने, अफ़गानिस्तान ने जब मना कर दिया तो पाकिस्तान को लगा कि ये तो चांस है, और उन्होंने अमेरिका को इसकी पेशकश कर दी कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप पसनी में पहले ही उनका जो है नेवल एयरबेस भी बना हुआ है, छोटी सी बंदरगाह है, और वहाँ से वो चाहें तो चीन पर भी नज़र रख सकते हैं, पूरे रशिया पर नज़र रख सकते हैं, वहाँ से हवाई जहाज़ उड़कर, ड्रोन उड़कर कहीं पर भी जाके हमला भी कर सकते हैं। और ईरान भी नज़दीक है, ईरान भी अमेरिका का दुश्मन है, तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चांस है। कहने को तो पाकिस्तान सरकार का ये कहना है कि क्योंकि बलूचिस्तान में मिनरल्स निकलते हैं, और इसके लिए वो रिको डिक से जो मिनरल्स निकलेंगे तो एक रेल लाइन बिछाई जाएगी जो कि पसनी बंदरगाह तक आएगी, और फिर वहाँ से पानी के जहाज़ वो जो मादनियात हैं वो अमेरिका ले जाएंगे, या कहीं भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका वाले। इसके लिए कहते हैं वो 1.5 बिलियन डॉलर की जो है सरमायाकारी करेगा अमेरिका। मैंने कहा ना, पाकिस्तान वाले बाजार उसको ऐसा बोलते हैं कि इसका कोई भी मिलिट्री यूज़ नहीं होगा, लेकिन होगा मिलिट्री यूज़। मैं लिख के देता हूँ, ये अमेरिका को फंसाने की कोशिश है कि आप आ जाओ, और फिर जाहिर है पैसे की बरसात हो जाएगी, जैसे 1979 में हुई थी, या जैसे 2001 में हुई थी। अमेरिका के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये पहले खुद ट्रंप ने भी बोला था, जब पिछली मर्तबा आया था ट्रंप 1, 16 से 20 तक जब था वो, तो उस वक़्त उसने कहा था कि पाकिस्तान ने हमको बहुत लूटा है जो है, लेकिन अब वो खुद लूटने के लिए तैयार हो गया है। तो पाकिस्तान ने भी बोला चलिए, चलते हाथों हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो उसने ये पेशकश कर दी है, अब अनाउंसमेंट नहीं आई इसकी, और अगर होगी भी तो यही होगी कि फॉर इकोनॉमिक पर्पज इसको डेवलप किया जाएगा। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, ये होगा फौजी पर्पज के लिए इस्तेमाल, और यहाँ से फिर वो मिडिल ईस्ट पर, ईरान पर, हर जगह वो नज़र रख सकते हैं जो है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम को बहरा अरब में एक बंदरगाह तामीर करने और उसे चलाने की पेशकश की है, जिससे अमरीका को दुनिया के एक निहायती हसास खित्ते में कदम जमाने का मौका मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में पाकिस्तान के साहिली शहर पसनी को अमरीकी सरमाएकारों के लिए एक ऐसे टर्मिनल के तौर पर पेश किया गया है जहां से पाकिस्तान के अहम मादनी वसाइल तक रसाई हासिल की जा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 मुशीरों ने बताया कि पेशकश कुछ अमरीकी हुकाम के सामने पेश की गई है, और यह मंसूबा उन कई तजावीज़ में से एक है जो पाकिस्तानी हुकाम ने ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में मोमेंटम बरकरार रखने के लिए अवामी और निजी तौर पर पेश की हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी खबर में सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल की वजाहत शामिल की है, जब जहां हमें कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो ये मेरा ख्याल है प्रपोजल इसी किस्म की किसी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से आई है कि हम पसनी ग्वादर से बलूचिस्तान, ऑब्वियसली वहाँ एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट बन सकती है, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वहाँ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो होनी चाहिए। क्या कि अगर हमने मिनरल्स निकालने हैं केपी से और उनको फिर एक्सपोर्ट करना है, जहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट सब आ रही हैं, कोशिश की जा रही है, ठीक, तो उसके लिए एक रेल लिंक चाहिए। फिर रेल लिंक के अलावा आपको एक पोर्ट चाहिए जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो सके। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से प्रपोजल अमेरिकनों के अंदर ही ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए और वहाँ एक
डीप वाटर पोर्ट बनाई जाए। अच्छा। और कोई $1-1.5 बिलियन के अंदर, वो सिर्फ इसलिए कि जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। कोई बेस वेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अमरीकनों को बेस दे देना या ऐसी बात करनी। ये प्रपोज़ल एक कंपनी से आई है। अच्छा, अब इसमें हमारी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज़ ये कोई फॉर्मल नहीं है कोई इशू। अच्छा, मगर मैं एक बात आपसे करूं, और इसमें बिला वजह कोई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, हाई ऑफिशियल्स के नाम लिए जा रहे हैं कि उसका कोई एडवाइज़र है, और ये सब बकवास, ये स्पेकुलेटिव किस्म की चीज़ें। जैसे आपको याद है कि जब ये क्रिप्टो करेंसी की बात हुई थी तो बिलाल का नाम आना शुरू हो गया और उससे रिश्तेदारियाँ निकालनी शुरू कर दी लोगों ने। देखा दोस्तों आपने, मैंने बोला था ना ये कोशिश करेगा बेचने की दोबारा, और सारी स्कीम वही है। अब इनकी स्कीम सामने आई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने चुपचाप से एक शगुफा छोड़ा, हल्का सा सुरसुरा, और ये खबर कवर करी है फाइनेंशियल टाइम्स ने। ठीक है, पाकिस्तान कोर्ट्स यूएस विद अ पिच फॉर अ न्यू अरेबियन सी पोर्ट इन पसनी बलोचिस्तान। जस्ट इमेजिन, ये देखिए साहब, ये लगभग पसनी है जहां पे ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी का एक प्रेजेंस है, राइट। ये गवादर है जहां पे सीपैक टर्मिनेट हो रहा है। आपको पता ही है गवादर के बारे में, और आपको पता ही है सीपैक के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। और ये भारत का बनाया हुआ पोर्ट है ईरान के अंदर, जिसका नाम है चाबहार। अब आप बोलेंगे साहब एक लाइन में 3-3 पोर्ट, और एटलीस्ट पाकिस्तान ये सोचे, ये तो खैर ईरान है, पाकिस्तान ये सोचे कि दूसरे पोर्ट की जरूरत क्या है, क्या ग्वादर बंद हो गया? इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए? चाइनीज ने बोल दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने हल्के से एक प्रपोजल दिया है अनऑफिशियली अमेरिकन को कि सर चाइनीज तो है ना जो, वो ठीक है सर, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते हैं, असली मालिक तो आप हैं, गोरे तो आप हैं। आप एक काम करिए, पसनी में आके बैठ जाइए। Key facts and developments proposal. Advisors to Pakistan's Army Chief General Asim Munir have approached US officials with a plan to build and run a 1.2 billion port at Pasni on the Arabian Sea. Strategic location. अब ये देखिए साहब, Pasni is 100 miles from Iran and 70 miles from Gwadar. ये चाइना, यहां से देखिए साहब 70 miles from Gwadar. दोस्तों, इसके और इसके बीच का फासला 70 मील है, और इसके और इसके बीच का फासला 100 मील है। ठीक है, इतने पास 100 मील के अंदर 3 पोर्ट। सीन एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज ग्वादर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप खुद सोचिए, पहले पाकिस्तान चाइना से, आप देखिए, जिसको कहते ना आप दोगलापन कह लीजिए इसको, आप इसको गद्दारी कह लीजिए, मुझे तो शब्द याद नहीं आ रहे। पहले पाकिस्तान कहता है ग्वादर बनाओ, चाइना ग्वादर बनाता है, फिर पाकिस्तान अमेरिकन से कहता है तुम पसनी बनाओ। ये PNS Makran, a Pakistani naval air station, is located in Pasni and hosts a wide range of aircrafts complemented by its 3,000-meter runway. Proposed to exclude direct basing, not a US military base, but an economic trade hub. अब भैया एक बात बताओ यार, पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब ये तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब। इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब क्यों करेगा भाई अमेरिका? इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब क्यों बनाएगा यहाँ पे? क्यों बनाएगा? चाइना की तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यार, चाइना को ऊपर से यहां से सामान लेकर आना और वापस तेल ले जाना है। अमेरिका को क्या जरूरत है? Why does America need it? अमेरिका जब भी, अगर अमेरिका चाहे कि अफगानिस्तान जाना है, कि चाहे सेंट्रल एशिया जाना है, वो तो कराची से चला जाएगा। ये कराची है यहाँ पे, ये देखिए साहब, ये कराची पोर्ट है। अमेरिका तो यहाँ पे क्यों आएगा? अमेरिका सीधा जाएगा कराची से, ठक से पहुंचेगा। पसनी के अंदर क्यों? दोस्तों, ये जो आखिरी लाइन है ना, नॉट अ यूएस मिलिट्री बेस, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।